हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, तो जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं एमएल अग्रवाल बुक, इस बुक में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 12, 13 एंड 14 तीन चैप्टर्स गिवन है स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम है परपेचुइटी, सिंकिंग फंड, बॉन्ड्स, ईएमआई। मतलब जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर का नाम रखा हुआ है, परपेचुइटी, सिंकिंग फंड, बॉन्ड्स, ईएमआई। और इस चैप्टर में ये चारों अलग अलग एक्सरसाइजेस में डिवाइड है स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है परपेचुइटी, और उसके बाद सिंकिंग फंड। तो जो परपेचुइटी और सिंकिंग फंड है ये दोनों ही एक टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज एन्युटी। एन्युटी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा स्टूडेंट, उसकी बात करेंगे हम। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1, जिसमें हमें पढ़ना है परपेचुइटी। तो परपेचुइटी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको। देखिए, परपेचुइटी का सिंपल से डेफिनेशन है, उसको लिखने से पहले इसको समझिए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल एन्युटी। तो देखिए यहाँ पे ये जो परपेचुइटी है दो वर्ड से मिक्स करके बनाया गया है, दैट इज परपेचुअल और एन्युटी। इन दोनों को मिक्स करके परपेचुइटी वर्ड बना है। तो यहाँ पे जो वर्ड परपेचुअल है इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाला, जो एक लंबे समय तक चलता है, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। इस वर्ड का खुद मीनिंग यही है, ठीक है। और दूसरा एन्युटी, इस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता होगा, एनुअल वर्ड से ये लिया गया है, तो दैट इज परपेचुअल एन्युटी। तो स्टूडेंट समझिए कि परपेचुइटी का मीनिंग क्या है, जो एक लंबे समय तक लगातार चलेगा। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसी फंड्स हैं जो हमारे पास आने हैं और एक लंबे समय तक चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई किसी के पास अपना एक पुश्तैनी घर है और वो अगर उसको रेंट पे देगा, तो रेंट से जो पैसा आएगा तो वो तो कंटिन्यूअस आता ही जाएगा जब तक घर है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह की जो पेमेंट्स हमें रिसीव होंगी या इस तरह की पेमेंट जो हम पेमेंट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं परपेचुइटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इट इज अ एन्युटी in which regular payments begin on a fixed date and continues forever यहाँ पे ये फॉरएवर वर्ड का इंपॉर्टेंस है बेटा। फॉरएवर मतलब ये चलता ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? कि भाई एक पेमेंट हमारे पास आना है या हमने पेमेंट करना है, जो कि एक फिक्स डेट पे स्टार्ट होगा और वो हमेशा चलता रहेगा। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया रेंट का, क्लियर होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आप लोगों को? डेफिनेशन तो देखिए एग्जाम में नहीं आना, तो आपको बस इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए और जो यहाँ पे फॉर्मूले यूज होंगे वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो परपेचुइटी होगी, दो टाइप की परपेचुइटी आपके कोर्स में दी गई है। टाइप 1, व्हेन ईच पेमेंट is being made at the end of payment period। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि भाई जब हमारे को पेमेंट करनी है तो एट द एंड, आखिर में पेमेंट करनी है स्टूडेंट्स हमें, तो ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। जब ये चीज मेंशन होगी कि व्हेन द पेमेंट इज बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड, तो आपको जो परपेचुइटी का जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज P इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई I। अब यहाँ पे समझेंगे टर्म्स क्या क्या है। वेयर P इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, ठीक है जी। R क्या है? R है हमारा ईच पेमेंट, जो ईच पेमेंट हमें रिसीव होगी। और I क्या होता है? दैट इज R बाई 100। R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि भाई ये चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन रहेंगी और इस चीजों को अप्लाई करके हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, या प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा तो हम ईच पेमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दूसरा टाइप का जो परपेचुइटी हमारे पास रहेगा वो है कि व्हेन ईच पेमेंट इज बीइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पेमेंट पीरियड। भाई यहाँ पे बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना? तो ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि क्या मीनिंग है इसका एट द बिगिनिंग का। तो आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू R प्लस R बाई I।
तो ये जो फॉर्मूलेज आप दो लगाएंगे और ये इसमें भी सेम चीज है, P मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, R इज ईच पेमेंट और जो है I R/100 सेम चीज है। तो ये फॉर्मूलेज दो यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, 5-7 क्वेश्चन है इसमें और बहुत ही सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स अभी। तो आप ये फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस। आई होप आप सबके पास बुक होगी, तो मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस को रीड करूंगा और आंसर करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 900 पेएबल एट ईच ईयर। तो ये 900 क्या है, पेएबल अमाउंट जो ईच ईयर हो रहा है, दैट इज ईच पेमेंट। तो यानी कि हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज मिल गई है, गिवन करके आप लिखिए कि आर हमारे पास ₹900 मिल गया है। If money is worth 5% per annum, that is your R is 5% rate of interest, तो R के हेल्प से हम I निकाल लेंगे 5/100 that is 0.05। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। और अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज P इज इक्वल टू R/I लगाएंगे बिकॉज एट द एंड है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि क्यों ये फॉर्मूला यूज किया हमने। तो यहाँ पे R हमारा 900 डिवाइडेड बाई 0.05, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए 90,000 बाई 5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 18,000। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल कैलकुलेशन करनी है इस तरीके से। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी 500 पेएबल एट ईच क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टर आ गया, इस क्वार्टर का मतलब क्या है कि जो पेमेंट हो रही है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, ईच ईयर था, यानी कि एनुअल पेमेंट थी। तो सिंपल नॉर्मली हमने सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली का क्या मीनिंग होगा कि जो पेमेंट हमें मिल रहा है वो साल में 4 बार मिलेगा बेटा, क्वार्टर का मतलब। तो यहाँ पे जो R होगा उसको हमने 8% R दिया है, डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा, दैट इज 2%। तो I हमारा आ जाएगा 2/100 दैट इज 0.02। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो R/I फॉर्मूला लगाना है। तो इसकी वैल्यू जो है 5000 डिवाइड बाई 0.02, तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 2 और ये हमारे पास आ गया 25,000 आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी 300 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ। देखिए बिगिनिंग आ गया, मैंने बताया था बिगिनिंग मेंशन है, तो हमें सेकंड है जो फॉर्मूला था वो लगाना है। तो सबसे पहले आप थर्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास गिवन क्या है बताइए, R हमारे पास आ गया ₹300, ठीक है। और एवरी 6 मंथ्स है, तो जो R होगा हमारे पास, जो 6% दिया हुआ है ये पर एनम है, तो इसको 6 बाई हम क्या कर देंगे, एवरी 6 मंथ्स का मतलब एनुअली, सेमी एनुअली, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 3% सेमी एनुअली यहाँ लिख सकते हैं इसको साथ ही साथ, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम 2% क्वार्टरली यहाँ मेंशन कर देंगे, तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक। तो ये हमारे पास R आ गया 3%, तो I आ जाएगा R/100 दैट इज 3/100, सीधा कर देते हैं 0.03। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा R प्लस R/I, बिकॉज ये बिगिनिंग वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को भी नोट करवाया था मैंने। और ये 300 प्लस 300 डिवाइड बाई 0.03, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 300 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 3 विल बी 10,000। 10,000 में 300 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,300 रुपीज़। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1, 2, 3 समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉरएवर इफ 70,000 इज केप्ट इन अ बैंक अर्न्स 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन 4 में, प्रेजेंट वैल्यू इज ₹72,000 कि भाई इतना पैसा कैप्ट कर दिया बैंक में, ठीक है। और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8% हाफ ईयरली है, तो इसको आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करके यहाँ हाफ ईयरली लिख लीजिए, तो 4% हाफ ईयरली आ गया, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, आई आप फाइंड कर लीजिए 4/100 दैट इज 0.04। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एट द एंड बोला गया है, एंड में, तो फॉर्मूला जो हम लगाएंगे दैट इज P इक्वल टू R/I, और ये 72,000 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 0.04, ये इधर चला जाएगा। क्लियरली आपको पता है, 2 जीरोस हटा दिए मैंने, 4 से इंटू कर दूंगा इसको, तो ये आ जाएगा आपका, समझिए क्या मीनिंग हुआ कि भाई अगर इतना पैसा हम बैंक में रख दें 8% के हिसाब से, तो हाफ ईयरली हर 6 महीने में हमें इतना इतना पैसा मिलता रहेगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, देखिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो R प्रेजेंट वैल्यू में क्या मिल गई
तो आर प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है कितनी 300 पेबल, और उसके बाद इसने बोला है कि ईच क्वार्टर है और रुपीज, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू 24,000। तो यानी कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एंड की ही बात हो रही है इस क्वेश्चन में भी, पेबल एट एंड, तो आर बाई आई हम लगाएंगे, तो 24,000 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई आई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हमारे पास आ जाएगा 300, देखिए समझिए, तो ये आ गया हमारे पास 3/240, जिसको हम कैंसिल आउट करके 1/80 कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई की वैल्यू 1/80 आ गई है, तो आई का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे R/100, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो है 1/4 यहाँ भी लगेगा, बिकॉज क्वार्टरली था स्टूडेंट्स, है ना। ये समझिए कि रेट को 4 से डिवाइड करना होता है, तो इसलिए R हमने यहाँ पे रेट को 4 से डिवाइड करके लिखा है, इज इक्वल टू 1/80, और ये हमारे पास आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 80, 5%। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर होगा। यहाँ पे क्वार्टरली मेंशन कर लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट, जो हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अ मैन वांट्स टू डिपॉजिट अ लंप सम अमाउंट सो दैट द एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ दिस इज पेड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एनुअल स्कॉलरशिप दैट इज 3,000 हर साल उसे मिलेगा, दिस इज आर, ईच पेमेंट हो गई, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो आई हमारा जो है 5/100 हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस बार, ठीक है। कैलकुलेट द लंप सम अमाउंट रिक्वायर्ड इन द स्कॉलरशिप टू स्टार्ट एंड दैट ऑफ दिस ईयर एंड कंटिन्यू फॉरएवर। बहुत लंबी लाइन दी है, करना वही है, P इक्वल टू R बाई आई कर देना है। तो 3,000 डिवाइड बाई 0.05, तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 5, 60,000 रुपीज़। समझिए इस चीज़ को कि क्या है, 6,000 हम अगर रख देंगे, 60,000 एक बैंक में डाल दें, तो 5% के हिसाब से हमें 3,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे कंटिन्यूस फॉरएवर, ठीक है जी। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ कुड एस्टेब्लिश अ स्कॉलरशिप 5,000 व्हिच इज टू बी अवॉर्डेड एट एंड ऑफ एवरी ईयर फॉरएवर। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, आर हमें दे रखा है, यहाँ 7 क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5,000 सीधा लिख दिया, डिवाइडेड बाई 0.08 सीधा लिख दिया, तो ये हो गया 5,000 में 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, 8 से डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए, 8 6 48, 2 बचा, 2 16, 4 बचा 5, तो 62,500 रुपीज इज द आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, परपीचुइटी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे परपीचुइटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।